सिकंदर के भारत से चले जाने के बाद एक ऐसा वीर योद्धा उभर कर निकला जिसने न केवल मगध अपितु संपूर्ण भारतवर्ष को एक नई दिशा दी। यह कहानी है उस वीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह वंश नेपाल की तराई में स्थित पिप्पलीवन राज्य पर शासन करता था। चंद्रगुप्त का पिता इन्हीं मौर्यों का प्रधान था। दुर्भाग्यवश एक शक्तिशाली राजा ने उसकी हत्या कर दी और उसके राज्य को छीन लिया। चंद्रगुप्त की माता उन दिनों गर्भवती थी। इस विपत्ति में वह अपने संबंधियों के साथ पिप्पलीवन से निकल गई तथा पाटलिपुत्र में अज्ञात रूप से निवास करने लगी। आजीविका चलाने तथा अपने राजवंश को गुप्त रखने के लिए ये लोग मयूर पालन का कार्य करने लगे। इस प्रकार चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन मयूर पालकों के मध्य व्यतीत हुआ। जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तब उसने मगध के राजा के यहाँ नौकरी कर ली। इन दिनों मगध में नंद वंश शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त उसकी सेना में भर्ती हो गया। चंद्रगुप्त बड़ा ही योग्य तथा प्रतिभावान युवक था। अपनी योग्यता के बल से वह मगध की सेना का सेनापति बन गया, परंतु कुछ कारणों से मगध का राजा उससे अप्रसन्न हो गया और उसे मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी। चंद्रगुप्त अपने प्राणों की रक्षा के लिए मगध राज्य से बाहर चला गया और उसने नंद वंश को नष्ट करने का संकल्प लिया। यद्यपि चंद्रगुप्त ने नंद वंश को नष्ट करने का संकल्प कर लिया था, परंतु अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके पास साधन उपलब्ध नहीं थे। वह पंजाब की ओर चला गया और इधर उधर भटकता हुआ तक्षशिला जा पहुंचा, जहां विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण से उसकी भेंट हो गई। विष्णुगुप्त को चाणक्य भी कहते हैं क्योंकि उसके बाबा का नाम चणक था। चाणक्य विद्वान तथा राजनीति का प्रकांड पंडित था। वह भारत के पश्चिमोत्तर भाग की राजनीतिक दुर्बलता से परिचित था और उसे आशंका लगी रहती थी कि यह प्रदेश कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार हो सकता है। वह इस भूभाग के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर यहाँ एक प्रबल शासन स्थापित करना चाहता था, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा हो सके। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह मगध नरेश की सहायता प्राप्त करने के लिए पाटलिपुत्र गया, परंतु वह नंदराज द्वारा अपमानित किया गया। चाणक्य बड़ा ही क्रोधी तथा उग्र प्रकृति का व्यक्ति था। उसने नंद वंश को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। इसी समय चंद्रगुप्त से उसकी भेंट हुई। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त दोनों के उद्देश्य एक ही थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति की तैयारी करने के लिए दोनों मित्र विंध्याचल के वनों की ओर चले गए। चाणक्य ने अपना सारा धन चंद्रगुप्त को दे दिया। इस धन की सहायता से उसने एक सेना तैयार की और इस सेना की सहायता से मगध पर आक्रमण कर दिया, परंतु नंदों की शक्तिशाली सेना ने उन्हें परास्त कर दिया और वे मगध से भाग खड़े हुए। अब इन दोनों मित्रों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए फिर पंजाब की ओर प्रस्थान किया। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने अनुभव किया कि मगध राज्य के केंद्र पर प्रहार कर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। वास्तव में उन्हें इस राज्य के एक किनारे पर दूर स्थित प्रदेश पर आक्रमण करना चाहिए था, जहां नंद शासन का प्रभाव कम और उसके विरुद्ध असंतोष अधिक रहता हो। उस समय यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर पंजाब में ही था और वहां के छोटे छोटे राज्यों को जीत रहा था। चंद्रगुप्त ने नंदों के विरुद्ध सिकंदर की सहायता लेने का विचार किया, इसलिए वह सिकंदर से मिला और कुछ दिनों तक उसके शिविर में रहा। चंद्रगुप्त के स्वतंत्र विचारों के कारण सिकंदर उससे अप्रसन्न हो गया और उसका वध करने की आज्ञा दी। चंद्रगुप्त प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब उसने मगध राज्य के विनाश के साथ साथ यूनानियों को भी भारत से मार भगाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद सिकंदर के भारत से चले जाने के बाद चंद्रगुप्त के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया। चाणक्य ने धातु शास्त्र के ज्ञान से धन निर्मित करके सैनिक भर्ती किए। चंद्रगुप्त ने इस सेना के बल पर यूनानियों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन का नेतृत्व किया। चंद्रगुप्त ने यूनानियों को पंजाब तथा सिंध क्षेत्र से भगाना आरंभ किया। जो यूनानी सैनिक भारत में रह गए वे तलवार के घाट उतार दिए गए। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण पंजाब तथा सिंध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पंजाब तथा सिंध पर प्रभुत्व स्थापित कर लेने के बाद चंद्रगुप्त ने मगध राज्य पर आक्रमण करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान किया। वह अपनी विशाल सेना के साथ मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर टूट पड़ा। चंद्रगुप्त की सेना को रोकने के मगध नरेश के समस्त प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। चंद्रगुप्त की सेना ने मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के निकट पहुंचकर घेरा डाल दिया। अंत में नंद राजा धनानंद की पराजय हुई
और वह अपने परिवार के साथ युद्ध में मारा गया। इस प्रकार 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा और चाणक्य ने उसका राज्याभिषेक किया।